हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपकी भी B2P के सेमेस्टर एग्जाम में बैक लगी है, चाहे किसी भी सेमेस्टर में लगी हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में लगी हो, तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें बतानी है उसको बताने से पहले मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि पैसा आप बिल्कुल भी नहीं रखेंगे अपने कॉपियों में। जो B2P की नई रूल है, अभी मैं उसको आपको बताऊँगा किस तरीके से आपकी कॉपी अगर रख दे रहे हैं, कॉपी में पैसे वगैरह रख दे रहे हैं, तो किस तरीके से आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। अगर आपने मोबाइल नंबर भी लिख दिया है कॉपी में तो तब भी आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि हम पैसा वगैरह रख देंगे तो टीचर से देखेगा कि हाँ पैसा रखा है बच्चा तो कुछ नंबर दे के पास कर देगा। या फिर काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं मतलब मोबाइल नंबर वगैरह लिख देते हैं कि बच्चे हम बात कर लेंगे बाद में, फ़ोन आएगा तो, और फ़ोन पे या फिर गूगल पे से पैसा दे देंगे तो मेरा सारा काम बन जाएगा, या फिर बात करके कैसे भी मैनेज करके 17 नंबर हम ले लेंगे सर से। ठीक है, तो ये तो दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके डिसएडवांटेज क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पासिंग जो तरीका है। मान लीजिए कि आपकी बैक लगी है तो आपको किस तरीके से पास करना है। जनरल मार्किंग के बारे में आपने नाम सुना होगा, सभी बच्चों ने नाम सुना होगा जनरल मार्किंग के बारे में। आपको मालूम होगी कॉपियाँ कैसे चेक होती है। अगर नहीं मालूम है तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कैसे चेक होती है। सपोज कीजिए कि आपको एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है, आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। 1 2 3 क्वेश्चन थोड़े थोड़े आ रहे हैं, उसको आपने लिख दिया है। तो सबसे पहले तो ये तो जरूरी है कि जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वही लिखेंगे। ऐसा ना हो कि पहले जो क्वेश्चन आपने लिखा उसको वो आपको आ ही नहीं रहा है, इधर उधर की चीज़ें लिख दे। इसलिए कि एग्जामिनर आपका पहला क्वेश्चन पढ़ेगा और उसका उस पर इंप्रेशन नहीं बन पाएगा तो वो आपको समझेगा कि हाँ आप इसको कुछ आता नहीं है, तो हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर देगा। तो 10 क्वेश्चन टोटल लेंगे तो 10 ही नंबर रहेगा, आपकी फिर से बैक लग जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले जनरल मार्किंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मान लीजिए कि आपने कॉपी में लिख दिया है, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, एक एक पेज जनरेटेड पे लिखा है, आपको कुछ नहीं आता है, आपको उससे रिलेटेड कुछ नहीं आता है, फिर भी आपने कॉपी को लिखा है, कॉपी को भरा है। सपोज कीजिए कि आपकी कॉपी बोर्ड में गई, चेक हो रही है। पहले किसी बच्चे का चेक हुआ, हाँ उस बच्चे ने कुछ का एवरेज लिखा था कि हाँ 5 नंबर में 2 नंबर 3 नंबर लायक लिखा था। फिर दूसरे बच्चे की गई, फिर तीसरे बच्चे की गई, फिर चौथे बच्चे की, यानी आपकी कॉपी एग्जामिनर के पास गई। आपने भी सेम उसी तरीके से जैसे कि उस बच्चे ने लिखा था कि हाँ एक एक पेज जनरेटेड पे लिखा था, आपने भी वैसे ही लिखा है। अब इस केस पे देखिए एग्जामिनर क्या करता है, पहले तो एक बैक लगी रहती है तो वो सोचता नहीं है कि किसी बच्चे की फिर से स्पेशल बैक यानी फिर से बैक लगाया जाए। दूसरी बात कि अगर आपने लिखा है, आपका देखेगा, मान लीजिए कि सपोज कि कोई क्वेश्चन आ गया, आपने एक पेज लिखा है तो वो सोचेगा इस बच्चे को कुछ आ जरूर रहा होगा, बीच में कुछ टॉपिक जरूर लिखा होगा, भले ही 1 2 लाइन ऊपर के आपने लिखा है, थोड़ा इंप्रेसिव रहना चाहिए। अगर नहीं भी रहे तो सोचेगा एग्जामिनर कि चलो एक पेज लिखा है, जाहिर सी बात है कि इसको कुछ ना कुछ इस रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो इसने लिखा ही होगा। तो डायरेक्ट आपको इतना समय नहीं रहता है कि वो आपका क्वेश्चन पढ़े, पूरा आंसर पढ़े, तो आपको क्या करेगा 5 में 2 नंबर 3 नंबर देकर वो निकल जाएगा। इसी तरीके से हर क्वेश्चन। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कि मैंने अभी बताया कि जो फर्स्ट ईयर में है उनके 1-1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए कि 1-1 नंबर में 2-3 नंबर आपने किया नहीं किया, फिर 5 नंबर के क्वेश्चन पे आप गए, 5-5 नंबर के क्वेश्चन, मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आपके अगर आ रहे हैं 5-5 नंबर के, एक सपोज कीजिए 10 क्वेश्चन में आपने 10 को अटेम्प्ट नहीं किया है, 6-7 को ही अटेम्प्ट किया है। तो एग्जामिनर मान लीजिए कि आपने 6-7 क्वेश्चन तो खूब बढ़िया से लिखा है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आपने एक एक पेज जनरेटेड पे लिखा है तो एग्जामिनर उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत भी चीज़ें लिखी हैं तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर 3 नंबर देते निकल जाएगा। अगर आपने साथ ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो 7 दूना अगर 2-2 नंबर भी देगा तो 14 नंबर तक ही आपका जाएगा, जिससे आपकी फिर से बैक लग जाएगी। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको किसी भी कंडीशन में आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। किसी भी कंडीशन में समय देखते रहेंगे कि हाँ हम एक क्वेश्चन 10 मिनट में 15 मिनट में कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ना लगे, पूरे क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आपने 7 क्वेश्चन किया ही और 7 पे आप एग्जामिनर आपकी जनरल मार्किंग करते गया कि हाँ बच्चे ने कुछ सही नहीं लिखा है लेकिन फिर भी एक एक पे लिखा है और कुछ चीज़ें टॉपिक रिलेटेड हैं, तो आपको 2-2 नंबर 3-3 नंबर दे के निकल जाएगा। अगर 2-2 नंबर दे के निकल रहा है, मान लीजिए कि 2-2 नंबर देते चला जा रहा है, तो आपने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 7 दूना 14 ही नंबर होगा, फिर तो आपका फंस जाएगी गाड़ी। इसीलिए मैं कहता हूं कि और सभी बच्चों को मैंने पहले ही बताया था कि आपको किसी भी हाल में क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। समय को आप मैनेज करते रहेंगे, 10 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हो, उल्टा सीधा जो भी आपको आ रहा है अटेम्प्ट करना ही करना है। इसलिए कि एग्जामिनर के मूड को तो आप जानते नहीं हैं। हो सकता है काफ़ी सारे एग्जामिनर खूब अच्छे से चेक करते हैं, एकदम पढ़ के, हालांकि इतना समय नहीं रहता है, ऊपर की केवल लाइनें देखी जाती है और नीचे की और ऐसे चेक कर जाती है। लेकिन कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं तो केवल देखेंगे हाँ बच्चे ने लिखा है, कुछ टॉपिक रिलेटेड बीच में जरूर लिखा होगा, कुछ चीज़ें जरूर लिखा होगा, तो उस पर नंबर दे देते हैं।
अब देखिए पहला जो लाइन होता है उसको इंप्रेसिव कैसे बनाएं। मान लीजिए कि आपका आ गया बर्नौली थ्योरम के बारे में लिखिए और आपको उसके बारे में फलाना ढिमका कुछ नहीं मालूम है कि बर्नौली थ्योरम होता क्या है, किसके लिए होता है। तो सबसे पहली लाइन तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बर्नौली प्रमेय एक काफ़ी अच्छा प्रमेय है और ये मतलब जो बर्नौली प्रमेय है ये द्रवों के प्रवाह के बारे में या फिर पानियों के बारे में, ऐसे जो भी आपको मालूम है, जिस तरीके से मालूम है उसको, अगर ये भी नहीं मालूम है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है तो इतना तो लिख सकते हैं कि कोई समीकरण दे दिया आपको तो ये लिख सकते हैं कि हाँ ये समीकरण काफ़ी जटिल है और ये वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया। इस तरीके से कुछ चीज़ें, ये हालांकि ये उससे मिलती जुलती नहीं है लेकिन उसी से रिलेटेड है कि बच्चे जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ गया इस तरीके से आपको मतलब कि इसके प्रकारों के बारे में बताइए, तो आप ऊपर लिखेंगे इसके प्रकार विभिन्न, मतलब इसके जो विभिन्न प्रकार हैं वो निम्नलिखित हैं और काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं, इसमें काफ़ी विभिन्नता होती है। इस तरीके से तो आप कुछ लाइनें लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे करके अगर आप एक पेज लिख दे रहे हैं तो आपका जाहिर सी बात है, अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको एग्जामिनर उस पर 2 नंबर दे के ही जाता है किसी भी कंडीशन में। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि काफ़ी जो मतलब बहुत अच्छे तरीके के एग्जामिनर होते हैं वो आपको 1 नंबर या फिर 0 नंबर देते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ भी लिखा है कॉपिया में, हम लोग जैसे देखते रहते हैं कॉपिया चेक होती है, कुछ भी लिखा है आपने तो आपको 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा किसी भी स्थिति में। इसीलिए कहा जाता है कि मान लीजिए कि आपने 7 क्वेश्चन किया, 14 नंबर आपका आ गया। अगर आपने वो तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता, अगर 7 क्वेश्चन के अलावा मान लीजिए कि आपका समय ही खत्म हो गया, अगर आपने वो तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता तो 14 नंबर का, अगर उस पर 1-1 नंबर भी 2-2 नंबर भी देता तो आपके 14 नंबर के बाद से 3 नंबर ही चाहिए, 15, 16, 17, तो आपके 4-5 नंबर उससे मिल जाते, तो आपका ऐसे ही 20 नंबर आया था। इसी तरीके से होता है कि आपको क्वेश्चन आए या फिर ना आए, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और सबसे पहले वही क्वेश्चन करना होता है जो आपको अच्छे से आता हो, इंप्रेसिव लगे एग्जामिनर को देख के कि हाँ बच्चे ने अच्छे तरीके से किया है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई क्वेश्चन के बारे में। आपको अगर आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको टिप्स बताया कि कुछ भी नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि ऐसी बात नहीं है कि आप पढ़ के तो जाएंगे 2-4 क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी आप इस तरीके से उसको मैनेज करके अपने टेक्निकल दिमाग से उस वर्ड को अपने दैनिक जीवन में कहीं सुना होगा या फिर कहीं भी बुक में देखा होगा, फिगर याद आ रहा होगा। अगर फिगर याद आ रहा है कुछ भी, अगर कुछ लिख नहीं पा रहे हैं आप, बस आपने जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे रॉकेट के बारे में, एक सपोज कीजिए कि आपने रॉकेट के बारे में कोई आपसे कॉपी में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आपको रॉकेट के बारे में कुछ नहीं मालूम है, आपको रॉकेट के बारे में कुछ नहीं मालूम है, रॉकेट क्या चीज़ है, किससे मिलकर बनता है, क्या गैसें होती है, कुछ नहीं मालूम है, सपोज कीजिए केवल कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आपको फिगर याद है कि हाँ रॉकेट इस तरीके का होता है, आगे नुकीला पार्ट होता है कई रॉकेट में, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है कि आप फिगर बना सकते हैं। तो आप फिगर अगर बना देंगे तो आपके 5 नंबर में 2 नंबर कन्फर्म में मिल जाएंगे। आप फिगर बना देंगे तो फिगर से रिलेटेड कुछ लिख सकते हैं कि हाँ ये बेलनाकार होता है, ये आयताकार होता है, ये सर्कुलर होता है, ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब स्क्वायर वर्गाकार होता है। इस तरीके से आप कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। तो यही बस उसमें आपको माइंड लगाने रहता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो अपने टेक्निकल दिमाग से भी लिखेंगे। आप डिप्लोमा करें तो जाहिर सी बात है आपके पास नॉलेज वगैरह होंगी, कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आती होंगी। उसी से चीज़ से रिलेटेड अगर एक पेज आप लिख दे रहे हैं तो 2 नंबर 3 नंबर से आपको पक्का है, मतलब एग्जामिनर देगा ही देगा। और जो इनकी बैक लगती है वो यही करते हैं या फिर क्वेश्चन वगैरह छोड़ देते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और शुरू के क्वेश्चन काफ़ी टाइम लेके कर दिए कि हाँ 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको बढ़िया से कर दे, पता चले कि 2 घंटा उसी में बीत गया, आधे घंटे बचे हैं तो उसमें काफ़ी तेज़ी से करते हैं, फिर भी 6-7 क्वेश्चन तक पहुँच पाते हैं, जिससे कि 3-4 क्वेश्चन छूट जाते हैं और उनकी बैक लग जाती है। तो आपको क्वेश्चन किसी भी हाल में पूरा अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करने से पहले आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करना है और अच्छे राइटिंग में करना है। राइटिंग के भी नंबर मिलते हैं। अभी मैंने बताया जनरल मार्किंग के बारे में, अगर आपने खूब सुंदर लिखावट में लिखा है और 1-2 लाइन ऊपर का सही लिखा है, बीच में आपने कुछ भी लिखा है, तो आपका एग्जामिनर 5 में 4 नंबर 3 नंबर ऐसे दे के चला जाता है। अगर आपने टॉपिक थोड़ा रिलेटेड लिखा है लेकिन अच्छे से नहीं लिखा है तब भी आपका 2 नंबर दे देता है एग्जामिनर। तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करके लिखनी है, थोड़ा टेक्निकल माइंड से लिखना है, बैक लगी है तो ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे पैसे के बारे में और मोबाइल नंबर के बारे में, इसके डिसएडवांटेज यानी हानियाँ क्या क्या है। अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इससे क्या क्या हानियाँ हो सकती है। आपको मालूम है कि इस बार जो तगड़ी मतलब यूएफएम कैटेगरी की बात करें तो यूएफएम 74 बच्चों का यूएफएम लगा था और 1 तारीख को लखनऊ बुलाया गया था। सभी बच्चों को मालूम होगा शायद, रिजल्ट के आने से पहले 1 तारीख को लखनऊ बुलाया गया था कि जिनके भी यूएफएम लगे हैं 74 बच्चों को, उनको लखनऊ जाना है। अब इसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पैसा डाला था। जैसा कि आपको मालूम है कि काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि हम पैसा डाल देंगे तो एग्जामिनर हमको पास कर देगा, लेकिन मान लीजिए कि जो कॉपियाँ चेक कर रहा है आपको थोड़ी मालूम है कि वो किस टाइप का एग्जामिनर होगा। हो सके वो थोड़ा सा मूडी टाइप का एग्जामिनर हो कि हाँ बच्चे ने
हमको चीट करने की कोशिश की है, हमें लालच देने की कोशिश की है, वो इस केस में पता चले कि आपका जो अगर आप 15-16 नंबर भी पा रहे हैं, पता चले ग्रेस मार्क से पास हो सकते हैं, तो आपका 10-12 ही नंबर दे और कम कर दे, तो आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं रखना है। इससे आपके यूएफएम लगते हैं। आपको मालूम है जो B2P के रूल है, और हमेशा रूल बदलते रहते हैं, रूल थोड़े स्ट्रिक्ट होते जाते रहते हैं। अगर आपकी जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो देखेगा कि अच्छा ईमानदार होगा, तो आपको बोर्ड को बता देगा कि हाँ इसने चीट करने की कोशिश की है, इसने इतना पैसा रखा है, इसने अपने फ़ोन में मोबाइल नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर के साथ ये लिखा है कि मैं बहुत गरीब हूँ, या फिर ये हूँ, या फिर ये हूँ, या फिर कसम देता है कि आपको अपने माँ की कसम, आपके अपने मतलब टीचर को कहता है कि आपको अपने पिता की कसम, आप मुझे पास कर दे, मैं बहुत गरीब हूँ, ये हूँ। तो ये सारी चीज़ें, इमोशनल चीज़ें आपको नहीं लिखनी होती है, इससे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उससे एग्जामिनर को कुछ मतलब नहीं होता है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, अंबानी है, अडानी है, इससे आपको कुछ नहीं मतलब होता है, या फिर आप कितने गरीब हैं, कितने कमज़ोर हैं, इससे आपको मतलब जो आपके एग्जामिनर होते हैं उनको कुछ नहीं मतलब होता है। उनके सामने बस कॉपी जाती है और उनको अपने रूल के हिसाब से चेक करना होता है। अगर वो इसलिए कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सारी कॉपियाँ वगैरह आप चेक हो रही हैं, अगर कोई ईमानदार होता है जो एग्जामिनर चेक कर रहा है, अगर आपने पैसा रखा है तो वो सीधे बोर्ड को सूचित करेगा कि इस बच्चे ने ऐसी करतूत की है, चीट करने की कोशिश की है, मतलब हमें लालच देने की कोशिश की है। इस कैटेगरी में आपका यूएफएम लगाया जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ये अनुरोध है। और काफ़ी सारे बच्चे जो बैक पेपर वाले होते हैं वो खास करके ऐसा करके आते हैं, इसीलिए मुझे यह बताना पड़ रहा है। खास करके ऐसा करते हैं कि मैं 500, 1000, 2000 पैसे उसमें रख दूंगा और टीचर हमें पास कर देगा। तो बहुत कम कंडीशन में होता है कि टीचर आपको पास करते हैं, जो अच्छे टीचर होते हैं आपकी लिखावट के अनुसार। हाँ, अगर आपने पैसा वगैरह नहीं डाला है, अभी मैंने बताया, आपने कुछ भी लिखा है क्वेश्चन से रिलेटेड, कुछ टॉपिक लिख दिए हैं, 10 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, तो आपको 2-2 नंबर दे के जाएगा, तभी आपको पास कर देगा। लेकिन आपने पैसा रखा है, अगर आपका उसका मूड खराब हो गया, टीचर का मूड खराब हो गया, तो आपको जितने नंबर मिलने भी रहेंगे उससे भी कम देगा, और बैक तो लगाएगा ही लगाएगा, साथ ही साथ ऐसी कंडीशन कर देगा कि आपको ग्रेस से अगर आप पास होने वाले भी हो तो आपको ग्रेस भी नहीं मिल पाएगा। तो पैसा और मोबाइल नंबर आप बिल्कुल कॉपी में लिख करके दे करके नहीं आएंगे, ये सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन जो आए उसको पहले करेंगे, और सभी क्वेश्चन को किसी भी स्थिति में टच जरूर करेंगे। यही सभी बच्चों के लिए टिप्स थी, इसलिए कि जो जनरल मार्किंग तरीके से चेक होती है तो केवल आपकी कॉपियाँ देखी जाती है कि हाँ बच्चों की बैक तो लगी है, और वो सोचते नहीं है टीचर की दोबारा बैक लगाया जाए। तो इसके चलते आपने अगर कुछ लिखा है एक पे, तो आपको 2 नंबर 3 नंबर दे के जल्दी जल्दी कॉपी चेक करके निकाल दी जाती है, मतलब आपको पास कर दिया जाता है। तो यही सारी तरीके थी। अगर आप भी बैक पेपर देने जाने वाले हैं तो आपके दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे कि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और हम लोग के पास आइडिया रहता है कि कैसे, मतलब जो सीनियर वगैरह होते हैं हम लोग के बैक वगैरह दिए रहते हैं कैसे, या फिर जहाँ कॉपियाँ बोर्ड में चेक होती हैं किस तरीके से चेक होती है, सारी जानकारियाँ वगैरह रहती हैं। इसीलिए मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर तो आप बिल्कुल भी कॉपी में नहीं लिखेंगे, और जो आपका मोबाइल नंबर के साथ पैसा हो गया वो भी आप नहीं रखेंगे, ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये ऐसे भी सपोज कीजिए कि ऐसे भी ये गलत काम है, और गलत काम आपको करना नहीं चाहिए। आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, और आई होप कि इस बार किसी भी बच्चे की बैक नहीं लगेगी, सभी बच्चे के बैक वगैरह क्लियर हो जाएंगे। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। B2P से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।